चलिए जवाब ले लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं कि आखिर राम राज्य का जो सवाल बार बार उठ रहा है, विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, आखिर कब आएगा राम राज्य? अवधेश उपाध्याय जी, राम राज्य कब आएगा, ये सवाल अब विपक्ष भी पूछने लगा है। विपक्ष कह रहा है कि बार बार गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? देखिए अपूर्वा जी, ये राम राज्य ही है जो 46 साल बाद मंदिर मिल रहा है। आज से पहले भी सरकारें रही हैं इस देश में, उन सरकारों का राज सबने देखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी काफी समय से पत्रकारिता क्षेत्र में है और यहाँ जो बैठे हैं पैनलिस्ट ये भी इन्होंने भी अच्छी तरह से देखा होगा। संभल की यदि हम बात करें तो 46 साल पुराना मंदिर मिला है, ये राम राज्य से कम नहीं है इस समय। वो जगह ऐसी जगह है अपूर्वा जी, खग्गूसराय, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं वहाँ का निवासी हूँ संभल का, बहुत अच्छी तरह पता है, मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की है। देखिए खग्गूसराय वो मोहल्ला है संभल का जिसमें बड़े से बड़ा अधिकारी, पुलिस अधिकारी समझ लीजिए आप, बिजली अधिकारी समझ लीजिए, कोई नहीं जाता था उसमें चेकिंग करने के लिए। तो फिर खौफ इतना था कि जब कोई अधिकारी जाता था तो उसको बंदी बना लिया जाता, फिर वो मोहल्ला पूरी तरह से बंद है। खग्गूसराय जब शुरू होता है एंड तक पूरा जो चारों तरफ बंधा हुआ है और एक घर का दूसरे घर में रास्ता होता है उसमें, यदि बंदा एक घर में घुसेगा तो वो उस कोने में निकल जाएगा, ऐसे घर बने हुए हैं वहाँ, इतना खौफ था। और जो 1978 में जब बलवा हुआ था वहां पर, वहाँ पूरा हिंदुओं का परिवार रहते थे, बड़े बड़े अच्छे परिवार रहते थे, बड़े संभ्रांत परिवार थे। कहते रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, भाई खग्गूसराय में जहाँ ये मंदिर पाया गया है दुबे जी, वहाँ बहुत शिक्षित लोग रहते थे, वहाँ बहुत धनवान लोग रहते थे, बिजनेसमैन लोग रहते थे। वो केवल इसलिए भागे क्योंकि उनको वहां से भगाया गया, क्योंकि वहां हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, क्योंकि वहां हिंदुओं पर नरसंहार किया गया, हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। वो इसलिए भागे, वो रोजगार के लिए नहीं भागे, वो व्यापार के लिए नहीं भागे, वो शिक्षा के लिए नहीं भागे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, संभ्रांत परिवार से वो हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं को वहां जलाया गया सबके सामने, कोई बात नहीं करता उस पर। आज सही कह रहे थे योगी जी। भाई एक बात बताइए, अगर आप बाबर को मानते हैं, औरंगजेब को मानते हैं, तो भाई आप जहाँ वो रहते हैं उनके पास जाइए जहाँ उनके मानने वाले रहते हैं। ये देश तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की परंपरा से चलने वाला देश है और ये चलेगा भी। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि कृतिका की राजनीति कर लेंगे, हिंदुओं को दबा दिया जाएगा, अब इस देश का हिंदू दबने वाला नहीं है, ये कान खोलकर सुन ले दूसरे पक्ष वाले तो भाईचारे की बात करते हैं। अभी मैं सुन रहा था कल परसों जियाउर रहमान जी संसद में अपना एक वक्तव्य दे रहे थे, आर्टिकल 15 की याद आ गई उन्हें, आर्टिकल 19 की याद आ गई संविधान की। अरे भाई आर्टिकल 15 में ये लिखा है ना कि आप किसी जाति धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं करेंगे। तो जो मंदिर था संभल में 46 साल तक बंद रहा, जो कि जियाउर रहमान के घर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है, तो जियाउर रहमान जी ने किसके साथ भेदभाव किया? संविधान किसने तोड़ा? संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई संभल में उस मंदिर को बंद करके? अरे आपको अगर संविधान की इतनी चिंता थी, आर्टिकल 15 जो है वो पढ़कर गए थे जियाउर रहमान जी, तो आपको पहले से याद होना चाहिए कि भैया ये मंदिर बंद है, हिंदुओं का है, हिंदुओं को दे तो खोल दिया जाए, पूजा करेंगे वो लोग। आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे कि भाई अभिव्यक्ति का हक देता है। अरे भाई एक बात बताइए ना, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी केवल एक विशेष धर्म को दी गई है क्या? भाई वो तो सबके लिए बराबर है, सबको हक बराबर है, तो हिंदुओं के त्योहारों पर आतंक क्यों मचाया जाता है? चलिए ठीक है, आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, संभल में जब मुहर्रम निकलते थे हम छोटे छोटे थे, 24 घंटे के लिए लाइट काटी जाती थी। सोचिए आप, 24 घंटे लाइट नहीं आती थी संभल में उस समय। और जहाँ मंदिर है ना, ये जो मंदिर पाया गया है, यहाँ पीपल का पेड़ था, वो केवल इसलिए काटा गया कि मुहर्रम निकलने में बहुत दिक्कत हुआ करती। संभल में पूरी तरह से हिंदुओं को दबाया गया और हिंदू वहां से पलायन हुआ। सोचिए आप, एक समय पर हिंदू वहां पे 45 से 50% हिंदू हुआ करता था, आज वो हिंदू घटकर 15% रह गया। वो केवल शिक्षा के लिए नहीं गया बाहर, वो बेरोजगार के लिए नहीं गया बाहर, वो केवल खौफ से बाहर गया, क्योंकि उसके अपने बच्चों की ठीक है, अवधेश जी आऊंगी आपके पास। चला, ठीक है, आपके पास आऊंगी।